एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसने घर से आग की लपटें उठती हुई देखी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, किसी भी तरह से उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उनका बड़ा बेटा वहाँ आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे नहीं घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक नहीं बता पाया। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की 3 गुनी कीमत रखी। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़े हो गए जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगे। तभी उनका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इस जलते हुए घर को देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा चिंता की बात नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये घर हमारा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो किया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गए और सोचने लगे कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। फिर से पास खड़े लोगों से मदद मांगने लगे। तभी उनका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिसने बड़े भाई से मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए जुबान पर कायम रहूँगा और पैसे भी ज़रूर दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गए और घर को जलते हुए देखने लगे। मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए घर के मालिक को लीजिए। घर तो वही था और जल भी रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और सोच के साथ उसका व्यवहार बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज़ को खुद से अलग करके देखते हैं तो एक अलग सी आज़ादी महसूस होती है। दुख हमें छूता तक नहीं। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी मानसिकता माइंडसेट पर है। इसलिए सही दिशा देकर हमें बहुत से दुखों और परेशानियों से बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।